Hello students, this is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. This is the second module of the topic probability, and in this module we are going to solve some exam level questions of coin dice and card related questions. ठीक है, so first let me share the screen with you. Okay. So this is the class 2 second module ऑफ द टॉपिक प्रोबेबिलिटी. फर्स्ट मॉड्यूल में हमने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन देखा था. वी लर्न द इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी एंड ऑल्सो वी सॉल्व द बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉइन डाइस एंड कार्ड्स. तो ये वीडियो देखने से पहले आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप क्लास 1 यानी कि इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी देखें, उसी के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. ठीक है, वंस अगेन कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले तो वीडियो पॉज करें, खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें एंड गिव सम टाइम. वेदर यू एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन और यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, वो अलग बात होती है, लेकिन खुद एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट दे. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखें, तो इससे क्या होगा ना कि आप इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझ पाओगे. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन. When 7 coins are tossed, what is the probability that all of them either show up head or all of them show tail? ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 कॉइन्स की बात नहीं हो रही है, 7 कॉइन्स की बात हो रही है. वी नो दैट कि when we toss a coin, there is a probability, half probability that we get head and there is a probability of half that we get tail. दोनों के 50-50% चांस होते हैं. यहाँ पर कॉइन्स को 7 बार टॉस किया जा रहा है और 7 कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है. ठीक है, हमें क्या चाहिए? वी वांट कि या तो सातों के सातों में हेड आ जाए या फिर सातों के सातों में टेल आ जाए. तो पहले हेड से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन ऑन द फर्स्ट कॉइन यू गेट हेड, सो दैट प्रोबेबिलिटी इज हाफ. सेकंड कॉइन पे भी हाफ आए, सॉरी सेकंड कॉइन पे भी हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है. थर्ड कॉइन पे भी हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ. So everywhere the probability is half. This is called as independent event. यानी कि सेकंड टाइम ये जो आप कॉइन टॉस कर रहे हो, उस पे हेड आए या टेल आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्स्ट में आपका आंसर क्या था. ठीक है, सो व्हाट इज नाउ हियर यू वांट कि सातों के सातों कॉइन पे हेड आना चाहिए. मींस यू वांट द हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन एंड ऑन द सेकंड कॉइन एंड ऑन द थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सबके ऊपर हेड आना चाहिए. एंड मींस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि सातों के सातों कॉइन्स के ऊपर हेड आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2�7. ठीक है, सिमिलरली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट टेल, मतलब दो हमें या तो हेड चाहिए या फिर टेल चाहिए. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपको फर्स्ट कॉइन पे टेल आए, दैट प्रोबेबिलिटी इज हाफ. सेकंड पे टेल की प्रोबेबिलिटी हाफ. एवरीवेयर टू गेट टेल दैट प्रोबेबिलिटी इज हाफ. यानी कि सातों के सातों कॉइन के ऊपर टेल आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? द प्रोबेबिलिटी इज 1/2�7. हम चाहते हैं कि या तो सातों के सातों के ऊपर हेड आ जाए और सातों के सातों के ऊपर टेल आ जाए. दैट प्रोबेबिलिटी कैन वी से इट इज 1/2�7 प्लस 1/2. दोनों में से कोई एक ही, दोनों में से कोई एक आ जाए तो चल जाएगा. ठीक है, सो 1/2 प्लस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/7. दिस कैन बी रिटर्न एज 1/2⁶. दिस इज द आंसर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1/2⁶. नेक्स्ट, 3 cards are drawn at random. What is the probability that all of them are from the same suit? Now we know that there are 52 cards and in total there are 4 suits. हमें 52 में से 3 कार्ड्स पिक करने हैं और हम चाहते हैं कि तीनों के तीनों कार्ड एक ही सूट के हो. सो प्रोबेबिलिटी की all 4 of them are from the same suit. Sorry, all 3 of them are from the same suit. Probability का formula we know, it is favorable outcome divided by total possible outcome. ठीक है, इस केस में टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा? See, 52 कार्ड्स में से we have to pick 3 cards, so this can be done in 52 C3 ways. करेक्ट ना? 52 में से हमें 3 कार्ड पिक करने, तो हम कैसे पिक करेंगे? 52 C3 वेज से. और हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि चारों के चारों, सॉरी तीनों के तीनों कार्ड
एक ही सूट के हो, सो फेवरेबल आउटकम। अच्छा, एक सूट में कितने कार्ड होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं ना, एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि वो जो एक सूट में 13 कार्ड्स है वहां से ही हमें 3 कार्ड्स मिल जाए। सो दिस कैन बी डन इन 13C3 वेज। बट वेट वेट, कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि एक सूट तो है नहीं हमारे पास। अगर हमें 13 जो हार्ट वाले कार्ड है वहां से अगर 3 कार्ड मिल जाए तो भी चलेगा, या तो फिर 13 वो डायमंड वाले कार्ड है वहां से अगर 3 कार्ड मिल जाएगा तो भी चलेगा, या फिर 13 वो स्पैड वाले कार्ड है वहां से 3 मिल जाएगा तो भी चलेगा, या फिर 13 वो क्लब वाले कार्ड है वहां से मिल जाएगा तो भी चलेगा। सो इन टोटल देयर आर 4 सूट। हम चाहते हैं कि 4 सूट में से कोई भी एक सूट से आ जाए, तो 4C1। So this is nothing but 13C3 into 4. So what is the answer? Probability of getting the same suit is nothing but favorable outcome. Favorable outcome is 4 into 13C3 and the total possible outcome is 52C3. This is the answer. Option C is the correct answer. तो ये 4 लगाना ना भूले, 4 लगाना ना भूले, क्योंकि चारों में से कोई एक सूट भी, एक ही सूट है, 4 ऑप्शन से अपने पास, 4 में से कोई एक सूट से आ जाए तो काम बन जाएगा। Next, 2 fair dice are thrown simultaneously. What is the probability that one dice shows number greater than 4 and other dice shows number less than 3? दो डाइस थ्रो किए हैं, ये फर्स्ट डाइस है और ये सेकंड डाइस। इस पे हम चाहते हैं कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 4। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट द नंबर ग्रेटर देन 4? सो वी नो दैट व्हेन वी थ्रो अ डाइस द टोटल पॉसिबल आउटकम इज 6 और हमें नंबर 4 से बड़ा चाहिए, यानी कि हमें 5 चाहिए या फिर 6 चाहिए। सो देयर आर टू नंबर्स। Okay, so that probability is 1 by 3. And second dice में number should be less than 3. Number should be less than 3. तो इसकी probability क्या है कि नंबर 3 से छोटा आ जाए? तो इसकी probability है, means whether we want number 1 or number 2. So it is 2 by 6. So that is also 1 by 3. हमें दोनों चीज चाहिए। Suppose this is event A and this is event B. हम चाहते हैं कि event A and event B दोनों चीज हो जाए। So it means कि we want this to happen and this also to happen. So that is nothing but 1 by 3 into 1 by, and means multiplication. So answer is 1 by 9. हम चाहते हैं कि दोनों इवेंट हो जाए। Probability of A intersection B is nothing but probability of A into probability of B. This is for mutually exclusive events. इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी फिलहाल हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। Next, a dice is thrown 4 times. What is the probability that odd number will come exactly 3 times? एक डाइस को हमने 4 बार थ्रो किया है और हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली 3 बार ऑड नंबर आए, एग्जैक्टली 3 बार। यानी कि अगर फर्स्ट पे ऑड आता है, सेकंड पे ऑड आता है, थर्ड पे ऑड आता है, तो फोर्थ पे इवन आना जरूरी है, बिकॉज एग्जैक्टली 3 टाइम्स। और सपोज इवन यहां आ जाए तो बाकी की 3 प्लेस पे ऑड, और इवन अगर यहां आ जाए तो बाकी का 3 प्लेस पे वी वांट ऑड, और अगर फर्स्ट प्लेस पे इवन आए तो बाकी का 3 प्लेस पे ऑड नंबर आना जरूरी है। मींस इसी में से एक केस बनने वाला है, इधर वी वांट दिस सिचुएशन टू हैपन और दिस केस टू हैपन और दिस केस टू हैपन और दिस केस टू हैपन। ये चारों में से कोई एक सिचुएशन बन के आ जाए तो अपना काम बन जाए। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपको फर्स्ट डाइस आप थ्रो करो, you throw a dice and you get an odd number. We know that कि when we throw a dice and the probability of getting an odd number is half and probability of getting an even number is also half. तो पहला नंबर ऑड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, दूसरा ऑड आए उसकी भी प्रोबेबिलिटी हाफ है, तीसरा ऑड आए उसकी भी प्रोबेबिलिटी हाफ है, चौथा इवन आए, इवन की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। यानी कि ये सिचुएशन बनने के कितने चांसेस है? आप एक डाइस को 4 बार थ्रो कर रहे हो और आपको पहली बार ऑड आए, सेकंड टाइम ऑड आए, थर्ड टाइम ऑड आए, फोर्थ टाइम इवन आए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी है हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, यानी कि 1/16। सिमिलरली ये सिचुएशन बनने की प्रोबेबिलिटी भी 1/16, ये सिचुएशन की भी प्रोबेबिलिटी 1/16 और ये सिचुएशन की भी प्रोबेबिलिटी 1/16, और का मतलब होता है प्लस।
So 1/16 plus 1/16 plus 1/16 plus 1/16 is 4/16. So answer is 1/4. Option B is the correct answer. ठीक है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था. वैसे इस क्वेश्चन को एक और मेथड से भी किया जा सकता है और उस मेथड का नाम है बर्नौलीज ट्रायल. आपको पता होगा जैकब बर्नौली जो थे वो, उन्होंने प्रोबेबिलिटी की दुनिया में बहुत झंडे गाड़े हैं, बहुत काम किया है. ठीक है, और उसी का एक ट्रायल है जिसको कहते हैं बर्नौलीज ट्रायल. इस क्वेश्चन को उस मेथड से भी कर सकते हैं. देखो क्या है उस मेथड से अगर हम करें तो कैसे करेंगे. देखो हमें 4 में से है ना 3 जगह पे ऑड नंबर चाहिए. 4 में से 3 जगह पे ऑड नंबर चाहिए. वो तो कोई भी 3 जगह हो सकती है ना, हमें थोड़ी ना पता है कौन सी 3 जगह है. तो 4 में से 3 जगह पे ऑड नंबर आने के कितने वेज है. सो दिस कैन बी डन इन 4C3 वेज, कि 4 में से 3 जगह पे ऑड आ जाए. दिस कैन बी डन इन 4C3 वेज. ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ ऑड आ गया, यहाँ ऑड आ गया, यहाँ ऑड आ गया. ठीक है, तो हमें 3 जगह पे ऑड चाहिए और ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी तो हाफ है भैया, और 3 जगह पे चाहिए तो रेज टू 3 करेंगे, और बाकी की एक जगह पे क्या चाहिए, इवन चाहिए एक जगह पे, और इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ. ये मैंने ऑड के बारे में लिखा था और ये वाला पार्ट इवन के बारे में लिखा है. इसको अगर हम सॉल्व करें देन 4C3 का वैल्यू इज 4 एंड this is nothing but 1/16. So answer is 1/4. This is the answer 1/4. ठीक है, तो ये जो बर्नौलीज ट्रायल है ना, ये बहुत काम की चीज है. ये इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. 4 डाइस आर थ्रोन. 4 डाइस को थ्रो किया जा रहा है एंड यू वांट द प्रोडक्ट टू बी अ प्राइम नंबर. आप 4 डाइस को थ्रो कर रहे हो और आप चाहते हो कि प्रोडक्ट जो है वो एक प्राइम नंबर आ जाए. प्राइम नंबर आ जाए. 4 डाइस है, एक डाइस होता, 2 डाइस होते तो फिर भी कुछ कर लेते. अभी तो ये 4 डाइस है, क्या करें इसका. देखो प्राइम नंबर क्या होता है. बेसिकली प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो किसी के भी टेबल में नहीं आते, इसके कोई फैक्टर्स नहीं होते. दोज नंबर्स आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर इज गॉट ओनली 2 फैक्टर्स. वन इज 1, सेकंड इज इटसेल्फ. अभी आप सोचो कि 1 से लेके 6 तक में कितने प्राइम नंबर्स है. एक 2 है, 2 इज अ प्राइम नंबर. हाँ 1 इज अ प्राइम नंबर. नो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. याद रखे 1 प्राइम नंबर नहीं होता है. या तो 2 प्राइम नंबर है, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर. लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर हम 3 इंटू 5 कर दे, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 3 इंटू 5 15, बट 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर. तो अगर हम यहाँ 3 लिखे तो यहाँ हम 5 नहीं लिख सकते, या फिर यहाँ 2 नहीं लिख सकते. ऐसे नहीं कर सकते. ये सब लोग प्राइम नंबर है बट उनको अलग अलग जगह पे नहीं लिख सकते. नाउ प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब हर जगह पे 1 होगा और कोई एक जगह पे 3 2 5 हो. यानी कि ये जो 4 प्लेस है ना, उसमें से कम 3 नहीं, कम से कम नहीं, 3 जगह पे तो हमें एग्जैक्टली 3 प्लेस पे हमें तो 1 चाहिए. 3 प्लेसेस पे 1 चाहिए. 1 तो आना पड़ेगा, क्योंकि बाकी के 2 नंबर का प्रोडक्ट कर दोगे तो वो तो प्राइम नंबर बनेगा ही नहीं. अगर आप 3 इंटू 5 भी कर दोगे प्राइम नंबर नहीं बनेगा. 2 इंटू 3 कर दोगे जो कि दोनों खुद प्राइम नंबर है, बट द प्रोडक्ट इज नॉट अ प्राइम नंबर. यानी कि जो 4 प्लेसेस है ना, उसमें से 3 प्लेस पे, एग्जैक्टली 3 प्लेस पे तो हमें 1 चाहिए. एग्जैक्टली 3 प्लेस पे 1 चाहिए. और बाकी की जो एक बची हुई प्लेस है, मान लेते हमने 1 1 1 यहाँ डाल दिया, ऐसे 1 1 1, तो बाकी की 3 प्लेस पे क्या होना चाहिए, या तो 2 बनना चाहिए, या फिर 3 होना चाहिए, या फिर 5 होना चाहिए. कैसे, बिकॉज आप देखोगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2, दिस इज अ प्राइम नंबर. 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 3 प्राइम नंबर. 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 5 प्राइम नंबर. बट गलती से ये ना कर दो, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. तो लास्ट प्लेस पे 1 नहीं आना चाहिए. मतलब लास्ट मतलब कोई एक प्लेस पे 1 नहीं आना चाहिए. ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि 4 में से 3 जगह पे 1 आ जाए. 4 में से 3 जगह पे, तो 4 में से कोई तो 3 प्लेस सिलेक्ट कर लो और यहां पर हमें 1 चाहिए. अच्छा, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है,
Can I say 1 आने की probability is 1 by 6? When you throw a dice, what is the probability that you get 1? That probability is 1 by 6. Similarly, यहाँ पर भी 1 आने की probability 1 by 6 है, यहाँ पर भी 1 आने की probability 1 by 6 है, और यहाँ पर तो हमें 2 3 5 चाहिए ना, तो नंबर 2 आ जाए या फिर नंबर 3 आ जाए या फिर नंबर 5 हो आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी तो 3 by 6 है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या बनेगा? ऐसा है, देखो सिचुएशन, मान लेते कि हमें यहाँ 1 चाहिए, 1 चाहिए, 1 चाहिए, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1 by 6, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1 by 6, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1 by 6। ओके, एंड ये जो एक प्लेस है उसमें हमें चाहिए 3 या फिर 2 या फिर 5, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 3 by 6। हमें तो ये सारे नंबर चाहिए ना। हाँ, बट जरूरी तो नहीं है ना कि 1 1 1 यहाँ पर ही हो, वो तो और भी कोई 3 जगह पे हो सकते हैं। सो दिस कैन बी डन इनटू 4C3 ways, 4C3 ways। Okay, so answer is 4C3 into 1 by 6 into 1 by 6 into 1 by 6 into 3 by 6 can be written as half। 4C3 को हम 4 लिख सकते हैं, so ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3। So answer is 1 by 36 into 3, which is equal to 1 by 108, 1 by 108, 1 by, once again this question we can do with the help of Bernoulli's trial also। उस मेथड से भी, उस एक फॉर्मूला होता है वहां पर, उस मेथड से भी कर सकते हैं, फिलहाल तो हमने नॉर्मल तरीके से कर लिया। ठीक है, so with this, in this particular module what we have done, we have covered the basic level questions, exam level question, not the basic level questions, exam level questions of from coins, dice and cards। next session में we will cover the questions on balls, balls वाले question करेंगे। ठीक है, so till then keep on practicing math, and thank you for watching this video, and that's all for today। thank you very much।